नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप कर्जा से, रोग से, शोक से परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपके बच्चों की शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे होकर भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपके घर में पशु पालते हैं, दूध नहीं देते हैं या बीमार होकर मर जाते हैं, या फिर आप कोई घर में कुत्ता जानवर पालते हैं, वो भी बीमार रहता है या मर जाता है, या फिर आपके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, या आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रहती है, या आप लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं भी जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता है, आपके मित्र आपको धोखा देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, और आप जितनी मेहनत संघर्ष करते हैं उतना उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिलता है, आपकी कमाते कमाते पूर्ति नहीं पड़ पाती है, या आपकी जन्म कुंडली में सर्प दोष है, मंगल दोष है, या पितृ दोष है, या कोई भी ग्रह पीड़ित है, या आपके घर में वस्तु दोष है, या वर्तमान में कोई भी ग्रह आपकी राशि पर अपना बुरा प्रभाव डाल रहा है, या आप शत्रुओं से परेशान हैं, या आप हमेशा दुखी रहते हैं। कुल मिलाकर यदि आप जीवन में किसी भी समस्या से परेशान रहते हैं और यदि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आप बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको एक उपाय करना होगा जो बहुत ही सटीक है, जो बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। मित्रों, यदि आप इस उपाय को हमारे नहीं कर पाते हैं, बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं कि गुरुजी हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे बस के उपाय करने नहीं है, तो आप सभी समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ भी करवा सकते हैं, हमारे यहाँ भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विधि विधान से आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। यदि आप में से कोई भाई बहन अपनी मस्तक रेखा जन्म कुंडली बनवाना चाहता है, या जन्म कुंडली दिखवाना चाहता है, या अपनी जन्म कुंडली का शुभ ग्रह शांत कराना चाहता है, सभी के लिए आप हमसे संपर्क करें और अपनी हर समस्या का निवारण कराएं और हर सत्य जानकारियां प्राप्त करें। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप किसी भी समस्या से जीवन में परेशान हैं, आप ये मत सोचना कि जो मैंने इसमें शब्द नहीं बोले हैं, चाहे मैंने बोले हैं या नहीं बोले हैं, आपके जीवन में चाहे XYZ कोई भी समस्या परेशानी हो, सभी का एक ही समाधान बता रहा हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर इंसान चाहता है सुख शांति, और सुख शांति का वास वहीं होता है जहां लक्ष्मी का निवास होता है। यदि आप अपने घर में लक्ष्मी का निवास करना चाहते हैं, यदि आप 33 कोटि देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, या फिर अपने पितृ देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, साल भर में, एक साल में 2 पर्व आते हैं जो बहुत ही हमारे मान्य पर्व है, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो वो पर्व है, सबसे पहले दिवाली का है और दूसरा है होली का। होली और दिवाली पर जो मावस आती है, उस मावस को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप गंगा जी नहाकर आइए। गंगा जी से नहाकर आने के बाद अपने पितरों को नहलाकर अपने घर में एक छोटा सा शांति हवन कराइए। शांति हवन कराने के बाद आपको 7 या 11 कन्याओं का पूजन करना है, और आपको खाना उतना ही बनाना है जितना कन्या खा सके अंदाजे से। तो उन 11 या 7 कन्याओं को अपने घर में विधि विधान से, मन और श्रद्धा से उन 11 कन्याओं को भोजन खिलाएं और उनका आशीर्वाद लेकर, उन्हें दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर, जो भी आप दे सकते हैं उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद जो खीर बचती है, उस खीर को, सारी की सारी जो खीर बचती है, बाकी जो आपके घर में खाना बचता है, उस खाने को, और ज्यादातर जो खीर बचती है उसे तो आप जरूर ले जाइए। यानी कि जो कन्या खाने के बाद जो भी भोजन बचता है, खीर, पूरी सब्जी, सबको ले जाकर किसी काली गाय को खिला दीजिए। आपको ये उपाय करना है। यदि आप होली दिवाली अपने घर में गंगा जी नहाने के बाद और पितरों को नहलाने के बाद और शांति हवन कराने के बाद कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद लेके उन्हें खाना खिला के, बचे हुए खाने को यदि आप काली गाय को खिलाते हैं, खासकर खीर को जरूर खिलाएं।
यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। ये बहुत ही सटीक, बहुत ही सत्य और बहुत ही चमत्कारी खास उपाय है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप इस उपाय को जरूर करें और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखें। साथियों, जो कन्याएं होती हैं, जो कन्या पूजन आप करते हैं, सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए, जो कन्याएं होती हैं वो कन्या 9 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कन्या जो होती है वो 9 वर्ष तक की होती है। 9 वर्ष से कम की आयु की कन्या आप बुला कर लाएं, वो खाना खिलाएं। और जो कन्या जैसे ही आपके यहाँ खाना खाती है, चबा चबा कर जैसे वो खाना खाती है, ऐसे ही चबा चबा कर आपके सारे दुखों का नाश कर देंगी, सारे दुखों को वो खा जाएंगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमने सुना है, इसलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। कन्या पूजन करने से, उनको भोजन खिलाने से, उनका आदर भाव करने से, उनका आशीर्वाद लेने से बड़े संकट टल जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में हमने सुना है और हमने आपको बताया है। तो मित्रों, इसलिए आप मन और श्रद्धा से साल भर में 2 बार कन्या पूजन जरूर करें और जिस तरीका से मैंने आपको जानकारी दी है उस तरीका से इनको करें। इस उपाय को विधि विधान से करें। यदि फिर भी किसी भाई बंधु की समझ में मेरी जानकारी नहीं आई है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। हम विधि विधान से आपको सारी जानकारी देंगे और आपकी समस्याओं का निवारण बताएंगे। तो मित्रों, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।